दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो फ्राइडे को कमाल कर दिया स्टॉक ने। जबरदस्त तेजी, करीब 12% की शानदार तेजी और 20% की सर्किट की वजह से यहाँ पे पूरा दौड़ने को इसको मौका मिला। अब आप देख सकते हो कि जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि ओएफएस की जो खबर थी वो इस समय ठंडे बस्ते में चली गई है। यहाँ आप समझ सकते हो कि इस समय सरकार ओएफएस नहीं लाने जा रही है। और दूसरी तरफ यहाँ पे कंपनी अपनी एजीएम लेने जा रही है। 22 सितंबर को कंपनी की एजीएम होगी जिसके अंदर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और वैसे भी सरकार की तरफ से एक के बाद एक जो अनाउंसमेंट हो रही है, रेलवे के जो प्रोजेक्ट निकल के आ रहे हैं वो इशारा करे कि स्टॉक बहुत ऊपर तक जाएगा। और ये बात मैंने आपको लगातार बोली है। आप ये समझ सकते हो कि जब इसका आईपीओ आया था, लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई थी, उस समय भी कहा था कि कंपनी बहुत मजबूत है, इसकी प्राइस नीचे है, आप खरीदारी कर ले। लगातार बोला, प्राइस तो नहीं बढ़ रही थी, साल भर देख सकते हो कि स्टॉक एक ही जगह पे पड़ा रहा 21-22 रुपये के आसपास। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने लगातार वीडियो बना के कहा कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। काफ़ी लोगों ने अच्छी खासी खरीदारी की। वो कह रहे कि सर आपके कहने से हमने 21-22 के आसपास खरीदारी की। जब आप देख सकते हो उनकी प्राइस डबल से ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न हुआ है। लेकिन अभी इसकी दौड़ बाकी है, ये बहुत ऊपर तक जाएगा क्योंकि वाकई में फाइनेंशियल सेक्टर की ये जो कंपनी है बहुत मजबूत है और आने वाले समय इसमें शानदार तेजी भी आ सके। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बड़ी जो प्रोजेक्ट है उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आने वाले समय में आईआरएफसी में कहां तक जाने की संभावना, कितना इसमें पोटेंशियल है, क्या वाकई में ये 4 डिजिट में भी जा सकता है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो बहुत दिन के बाद फ्राइडे को बाजार में हमने ज़बरदस्त तेज़ी देखी है। बीएसई सेंसेक्स 65,387 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 555 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 0.86% दौड़ा बीएसई सेंसेक्स। ये बहुत दिन के बाद हमें देखने को मिला है। लगातार बाजार में नरमी छाई हुई थी, लेकिन जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बनाई है, इशारा है कि बाजार में तेजी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नई तेजी के लिए बाजार तैयार हो रहा है। आज बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी काफ़ी अच्छी थी। फ्राइडे को करीब 9,527 के स्तर पर देखे तो 0.84% की तेजी थी, यानी जितनी तेजी बाजार में थी उतनी ही तेजी बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी थी। लेकिन आईआरएफसी ने तो कमाल ही कर दिया। स्टॉक की शुरुआत 50.50 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग गुरुवार की 50.20 के आसपास थी। अब 50.10 का लो बना, यानी आप समझ सकते हो कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, यानी गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हुई, जम के खरीदारी के दम पे स्टॉक ने 56.50 का हाई बना दिया, यानी एक ही दिन में ज़बरदस्त जम, यानी 50 रुपये का स्टॉक सीधा 56 के आस पार और एक नई हाई बन गई, एक नया रिकॉर्ड बना दिया स्टॉक ने। और अंत में क्लोजिंग 56.25 के आसपास हुई, जहाँ पे 12.05% की बम्पर तेजी देखने को मिली। अब आप इसके वॉल्यूम को देखें तो ज़बरदस्त वृद्धि है। पिछले एक महीने पहले इसका 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और गुरुवार को 27 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को भी 27 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, यानी वॉल्यूम बढ़ चुका है। और ये इशारा है कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे इस लेवल पे काफ़ी अच्छी इसमें खरीदारी करें। इसकी परफॉर्मेंस भी अगर आप देखें तो 28 अगस्त को स्टॉक 48.70 के आसपास था, 0.6% की तेज़ी बनी थी। अगस्त 29 की बात करें तो 49.50 पर स्टॉक आए, 1.6% की तेज़ी के साथ में। 30 अगस्त की बात करें तो स्टॉक 49.80 के आसपास आए, 0.6% की तेज़ी बनी। 31 अगस्त की बात करें तो स्टॉक 50.20 के आसपास आया, 0.8% की तेज़ी के साथ में। यानी लगातार तेज़ी बनी हुई थी, गिरावट नहीं हुई। भले ही तेज़ी कम थी, लेकिन लगातार पिछले 4 ट्रेडिंग से तेज़ी तो बनी रही थी। और आज उस सारी इसने लिमिट तोड़ के एक नई हाई बनाई ज़बरदस्त, और 1 सितंबर को इसने एक नया इतिहास रचा। स्टॉक में लगभग 12% की बम्पर तेजी और स्टॉक 56 तक पहुंच गया है। ये बहुत बड़ी बात है और इससे साबित होता है कि स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। आने वाले समय ये कई नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। यहाँ पे इसके पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 2 ईयर के हिसाब से इसने 141% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से जिसने भी रिटर्न इसमें निवेश किया होगा उसको 156% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। और 6 मंथ में स्टॉक डबल हो चुका है, करीब 103% का इसने बम्पर रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से 73% का शानदार रिटर्न दिया है स्टॉक ने। सिर्फ 1 मंथ की बात करें, स्टॉक ने 37% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और 1 वीक के हिसाब से 15% की तेज़ी बनी है। 1 डे के हिसाब से तो आप देख ही सकते हो लगभग 12% की शानदार तेज़ी है। ओवरऑल इसका रिटर्न बहुत अच्छा है। और आप देख सकते हो कि जो इसमें
अपनी बहुत कोशिश के साथ और हिम्मत के साथ बने रहे, वो आज इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा कमा रहे। काफ़ी लोग हैं जो इसको लगातार कहते हैं कि स्टॉक में कोई दम नहीं है, स्टॉक नीचे आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे देख लो कि 20 रुपीज़ जिसका 50 रुपये का जो लो था वो हाई बना है 56.50 का रिसेंटली फ्राइडे के दिन एक नई हाई इसने बना दी है। अब यहाँ पे देखो ये जो तेज़ी बढ़ी है इसके पीछे वजह है सरकार की तरफ से लगातार लिए जा रहे डिसीजन। ये सरकार करीब देख दो कि जो वैगन्स की खरीदने जा रही है, करीब 60,000 वैगन खरीदेगी और इसके लिए करीब 25,000 करोड़ का टेंडर जारी किया जाएगा। अब ये इसलिए क्योंकि सरकार चाहती है कि रेलवे के माध्यम से ही माल की ढुलाई हो ज़्यादा से ज़्यादा जितना है। और देख सकते हो इसमें से करीब देख सकते हो कि 10,000 जो वैगन होंगे वो एल्यूमिनियम के हो सकते हैं। और रेल मंत्रालय की तरफ से जो कहा गया है कि करीब 50,000 वैगन खरीदने के लिए टेंडर को अंतिम रूप दे दिया गया है और 10,000 एल्यूमिनियम वैगन को खरीदने के लिए अलग से टेंडर निकालने पर विचार हो रहा है। फिलहाल पूरे देश में 27% जो माल ढुलाई होती है वो रेलवे के माध्यम से होती है और सरकार 2030 तक इसको बढ़ा के 45% तक लेके जाना चाहती है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो रेलवे के माध्यम से ही माल एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाए, इससे रेलवे को भी काफ़ी फायदा होगा। तो ये काफ़ी बड़ी गुड न्यूज है, इसका असर यहाँ पे IRFC में देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप देखें तो PM मोदी ने करीब 500 रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए हरी झंडी दे दी है और ये जितने भी रेलवे स्टेशन है वो एयरपोर्ट की तर्ज पे उनको बनाया जाएगा, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो रेलवे स्टेशन होंगे इसमें वो सारी की सारी सुविधा होगी जो एक एयरपोर्ट पे होती है। इसका मतलब ये समझ सकते हो कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला, बहुत सारा खर्च होगा और इस वजह से भी यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है। और वैसे भी हमने डिस्कस किया है कि जो सरकार ने इस बार बजट का ऐलान किया था गया, उस बजट का 40% ऑलरेडी पहले क्वार्टर में यूज हो चुका है, यानी बहुत तेज़ी से पैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा देखो कि जो सरकार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना शुरू की जिसके माध्यम से हाईवेज और रेलवेज के प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से बढ़ाए जा रहे हैं और उनके लिए करीब देखें तो यहाँ पे 2,28,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है हाईवेज और रेलवेज के जो आने वाले समय कंप्लीट होंगे। तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इन सारी बातों की वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माहौल बना है। तो एक तरह से देखें तो जिस तरह से एक के बारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, IRFC जो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, इसको सीधा फायदा होगा। आप देख सकते हो कि रेलवे की जो इंफ्रा कंपनी है जिसमें RVNL शामिल है या फिर आप देखें तो रेलटेल है, कोंकण रेलवे है, इन सब कंपनियों को रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। और कंपनी की AGM की डेट का भी ऐलान हो चुका है। 22 सितंबर को कंपनी की AGM होगी शाम को 3 बजे। और आप ये देख सकते हो इसके AGM के दौरान अगर आप देखें तो डिविडेंड का ऐलान भी किया जाएगा। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है 15 सितंबर 2023। उसके पहले अगर आप शेयर खरीदते और आपके डिविडेंड अकाउंट में आ जाते तो बिल्कुल आपको डिविडेंड मिलेगा। इसके अलावा आप शेयर होल्डर के तौर पे आप वोटिंग के अधिकारी भी होंगे, यानी 15 सितंबर के पहले अगर आपने शेयर खरीदे हुए आपके डिमेट अकाउंट में तो आप भी वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये जो वोटिंग राइट है ये देख सकते हो कि ये 19 सितंबर से खुलेगी सुबह 9 बजे और ये देख सकते हो कि 21 सितंबर शाम को 5 बजे तक वोटिंग का अधिकार है। आप भी इस वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करके जो रिजोल्यूशन है उसको पास करवा सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें जो साबित कर रही है कि यहाँ पे तेज़ी आने वाली है, बहुत बड़ी तेज़ी। और इसका जो बिजनेस अगर आप देखेंगे, इसके रेवेन्यू प्रॉफिट को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यह एक तरफा दौड़ने वाला स्टॉक है। क्योंकि आप देखें तो 2019 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू करीब 11,133 करोड़ के आसपास था, वो 2023 तक आते आते 23,891 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त, यानी डबल हो चुका है 4-5 साल में। इसके बीच में कोरोना भी आया था। प्रॉफिट की भी बात करें तो 2019 में जहाँ पे 2,254 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो 2023 में बढ़ के 6,337 करोड़ तक पहुंच गया है। तो जिस तरह से प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये इशारा है कि स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बनने को बिल्कुल तैयार है। आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो ठीक है। EPS सिस्टम भी इसकी ठीक है क्योंकि 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। लेकिन बायर डिमांड के मामले में तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी बहुत मजबूत है, 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। और ग्रुप रैंक के मामले में भी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग। ओवरऑल इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, जो इशारा करेगा इसमें आप निवेश कीजिए। आने वाले 5 से 10 साल में स्टॉक अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो ये 1000 का टारगेट भी दिखा सकता है। ये इसके अंदर पोटेंशियल है, तो दाव आपको लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।